नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर, दिल्ली मेट्रो आदि सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज का लिंक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। अपना टॉपिक है पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम का जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए, ग्राउंड और न्यूट्रल के बीच उपलब्ध वोल्टेज। ऑप्शन बी, तीन फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज। ऑप्शन सी, फेज और न्यूट्रल के बीच उपलब्ध वोल्टेज। और ऑप्शन डी, किन्हीं दो फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या होता है। तो जो लाइन वोल्टेज होता है वह क्या होता है? किन्हीं दो फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर दो। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का उपयोग किसमें किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, एकल कला सप्लाई। ऑप्शन बी, डीसी सप्लाई। ऑप्शन सी, त्रिकला सप्लाई। और ऑप्शन डी, पल्सेटिंग सप्लाई। तो बताएं फेज सीक्वेंस जो इंडिकेटर होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का यूज कहाँ किया जाता है? 3 फेज सप्लाई में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एनी अर्थात कोड ऑफ इंडिया के अनुसार न्यूट्रल का रंग कोड होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एनी कोड ऑफ इंडिया के अनुसार न्यूट्रल का रंग कोड खालिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर ए, लाल। ऑप्शन बी, नीला। ऑप्शन सी, काला। ऑप्शन डी, हरा। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं न्यूट्रल का रंग कोड क्या होता है। तो जो न्यूट्रल का कलर है वह क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको बता दूं, देखो लाल क्या होता है? फेज का होता है। नीला भी फेज का होता है। और उसके बाद काला न्यूट्रल का। और हरा किसका होता है? अर्थ का होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है अपने को? न्यूट्रल का कलर। तो न्यूट्रल का कलर क्या हो गया? काला। ऑप्शन नंबर सी। चलिए काफ़ी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना इस प्रकार है, किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज खालिस्तान कहलाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी लाइन व न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज खालिस्तान कहलाता है। बताएं लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए, लाइन वोल्टेज। ऑप्शन बी, फेज वोल्टेज। ऑप्शन सी, न्यूट्रल वोल्टेज। और ऑप्शन डी, अर्थ वोल्टेज। तो बताएं किसी लाइन व न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फेज वोल्टेज कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक 3 फेज पावर प्रणाली के साथ 3 वोल्टेज EA, EB और EC के परिणाम समान हैं और एक दूसरे से खालिस्तान पर विस्थापित होते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? 180 डिग्री। ऑप्शन बी 120 डिग्री। और ऑप्शन सी 90 डिग्री। और ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 3 फेज पावर प्रणाली में 3 वोल्टेज EA, EB, EC के परिणाम समान हैं और एक दूसरे से खालिस्तान पर विस्थापित होते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो कितना होता है 3 फेज पावर प्रणाली में? 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट होता है, बताएं। 3 फेज संतुलित लोड है, स्टार कनेक्शन है, तो न्यूट्रल के अंदर करंट होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी लाइन करंट से कम, ऑप्शन सी यूनिटी, ऑप्शन डी फेज करंट के बराबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज स्टार में न्यूट्रल में करंट होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, संतुलित कंडीशन अर्थात बैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल में करंट क्या होता है, 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपना इस प्रकार है। इंटरफेज के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों ही तरीकों से जोड़ा गया है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, समूह कनेक्शन, ऑप्शन बी आसन कनेक्शन, ऑप्शन सी कुंडली समूह और ऑप्शन डी फेज कनेक्शन। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इंटरफेज के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके से या फिर दोनों तरीके से जोड़ा जा गया है, तो इसे इस फेज कनेक्शन के रूप में इसे क्या करते हैं, जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, फेज कनेक्शन के रूप में। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण खालिस्तान होता है, बताएं। एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच कोण खालिस्तान होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो कितना होता है, आर, वाई और बी तीनों फेजों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 3 फेज प्रणाली के अंदर 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो 3 फेज प्रणाली है उसकी आपूर्ति को आर वाई बी इनपुट सिरे पर और आउटपुट टर्मिनल यहाँ जहाँ लोड जोड़ा जाता है उसे क्या लिखते हैं, L1 L2 L3 लिखते हैं। और इनपुट साइड में आपूर्ति साइड में क्या होता है, आर वाई बी होता है और लोड साइड में क्या होता है, L1 L2 L3 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अपना इस प्रकार है। किसी 3 फेज आपूर्ति में फेजों के बीच के फेज कोण खालिस्तान होते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 3 फेज आपूर्ति में फेजों के बीच के फेज कोण खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 120 और 240, ऑप्शन सी 90 और 180, ऑप्शन सी 90 और 270, ऑप्शन डी 180 और 270। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी 3 फेज आपूर्ति में 3 कुंडलियां होती है ना, इन तीनों फेजों के बीच 120 और 240 कोण अंतराल पर उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 3 फेज सिस्टम है, अगर ये कोण 120 डिग्री है इन दोनों फेजों के बीच, मान लिया आर और वाई, और ये तीसरा फेज बी है, तो ये आर और वाई के बीच का ये कोण कितना है, 120 है। तो इधर वाला कोण कितना होगा, 240 होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है, 360 होता है। तो 2 ही फेज कोण हो सकते हैं, 120 और 240। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
RYB अनुक्रम में पहला खालिस्तान फेज अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पहला खालिस्तान फेज अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अपनी अधिकतम मान पर कौन सा फेज पहुंचेगा अगर RYB सीक्वेंस है तो सबसे पहले क्या आर फेज अपने अधिकतम मान पर पहुंचेगा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है? कौन से कनेक्शन के द्वारा न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए डेल्टा, ऑप्शन बी ओमेगा, ऑप्शन सी स्टार और ऑप्शन डी सिग्मा। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डेल्टा कनेक्शन इस प्रकार का होता है कुछ, तो डेल्टा में तो न्यूट्रल होता नहीं है, तीनों फेज ही होते हैं RYB। और अपने को न्यूट्रल प्राप्त करने के लिए कौन सा कनेक्शन यूज किया जाता है? स्टार कनेक्शन यूज किया जाता है जिसमें न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्टार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अपना इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस विधि में 3 फेज सप्लाई एक और 3 फेज सप्लाई के साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ सकती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? स्टार कनेक्शन, ऑप्शन बी डेल्टा कनेक्शन में, ऑप्शन सी स्टैटिक कंडेंसर में और ऑप्शन डी सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर में। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं निम्नलिखित में से किस विधि में 3 फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ सकती है? तो बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जिसमें अपने को 3 फेज और सिंगल फेज दोनों सप्लाई एक साथ जुड़ सकती है। वह कौन सा संयोजन होता है? तो कौन सा संयोजन होता है? स्टार कनेक्शन होता है। स्टार में अपने को 3 फेज सप्लाई भी मिल जाएगी और सिंगल फेज सप्लाई भी मिल जाएगी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार कनेक्शन में। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। 14 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार खालिस्तान के सामान्य पॉइंट से लिया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार खालिस्तान के सामान्य पॉइंट से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकल वाइंडिंग, ऑप्शन बी 4 वाइंडिंग, ऑप्शन सी 3 वाइंडिंग, नहीं ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3 वाइंडिंग। तो बताएं तो जो स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल है वह कितनी वाइंडिंग से लिया जाता है? तीनों वाइंडिंगों का जो एक कॉमन पॉइंट होता है उससे लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 3 फेज स्टार संबंधित परिपथ के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 3 फेज स्टार संबंधित परिपथ के लिए इनमें से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ऑप्शन बी लाइन धारा फेज धारा के बराबर होता है। ऑप्शन सी लाइन धारा √3 फेज धारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना शाम 8:15 पर इस तरह की मंडे टू फ्राइडे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस की जाती है। तो 3 फेज स्टार संबंधित परिपथ के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो क्या सही होगा? लाइन धारा क्या होती है? फेज धारा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो स्टार कनेक्शन में क्या होगा? लाइन धारा और फेज धारा क्या होगी? समान होगी। IL इक्वल क्या होगा? I फेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, एक स्टार कनेक्टेड प्रणाली में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? तो स्टार में लाइन धारा और फेज धारा तो क्या होती है? बराबर होती है। अब आपको क्या पूछा है? लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में दिया √3 इंटू फेज वोल्टेज, ऑप्शन बी फेज धारा, ऑप्शन सी फेज वोल्टेज, ऑप्शन डी लाइन धारा।
तो क्या होगा, स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है वह किसके बराबर होता है, √3 फेज वोल्टेज के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इक्वल क्या होता है, √3 फेज वोल्टेज होता है, और लाइन धारा इक्वल क्या होती है, फेज धारा होती है। तो चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक 3 धारा मार्ग वाले स्टार योजित लोड में रेखिक धारा किसके बराबर होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए धारा मार्ग धारा अपॉन √3, ऑप्शन बी धारा मार्ग धारा अपॉन इंटू √3, ऑप्शन सी धारा मार्ग धारा, और ऑप्शन डी 0.5 इंटू धारा मार्ग धारा। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, 3 फेज स्टार संबंधित परिपथ के लिए लाइन धारा क्या होती है, फेज धारा के बराबर होती है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा। लाइन धारा क्या होती है, फेज धारा के बराबर होती है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, 3 चरण वाले संतुलित स्टार संयोजन स्टार कनेक्शन के लिए निम्न में से क्या सही है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 3 फेज वाले 3 चरण वाले संतुलित स्टार कनेक्शन के लिए इनमें से क्या सही है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन धारा क्या होती है, फेज धारा के बराबर होती है, और जो VL अर्थात लाइन वोल्टेज है वह क्या होता है, √3V फेज होता है। तो ऑप्शन के अनुसार जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या होगा, लाइन वोल्टेज √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का अपन ने डिस्कस कर लिया काफ़ी बार ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, एक 3 फेज वाले स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज किसके फेज वोल्टेज के खालिस्तान गुणा के बराबर होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है उसमें क्या होता है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है, VL इक्वल क्या होता है, अपन ने अभी डिस्कस किया था √3V फेज। ठीक है, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, √3 की जगह कई बार ऐसे पूछ लेता है, तो √3 की अगर आपको वैल्यू पता नहीं होगी तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक असंतुलित स्टार संयोजित परिपथ में न्यूट्रल तार में धारा क्या होगी, बताएं। एक स्टार कनेक्शन है लेकिन क्या है, अनबैलेंस स्टार कनेक्शन है, परिपथ है, तो उसमें न्यूट्रल में धारा क्या होगी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। असंतुलित स्टार परिपथ में न्यूट्रल में धारा क्या होगी, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो स्टार कनेक्शन बना लेते हैं सबसे पहले अपन, है ना। स्टार कनेक्शन ये अपना न्यूट्रल, ठीक। तो एक फेस के अंदर धारा क्या होगी, इसमें IR, इसमें क्या मान लेते हैं RY, IY और IB। तीनों फेसों के अंदर ये धारा होंगी, और न्यूट्रल में धारा क्या होगी, तीनों फेसों की जो धारा, तीनों फेस की जो धारा है उसका योग किस में होगा, न्यूट्रल में होगा। तो IR प्लस IY प्लस IB, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तीनों फेसों की धारा जुड़ जाएगी, वही धारा किस में होगी, न्यूट्रल में धारा होगी। तीनों कलाओं के धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, न्यूट्रल धारा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, त्रिकला डेल्टा संबंध में लाइन वोल्टेज खालिस्तान होता है, बताएं। 3 फेज डेल्टा कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज खालिस्तान होता है।
ऑप्शन नंबर ए √3 फेज वोल्टेज, ऑप्शन बी 1/√3 फेज वोल्टेज, ऑप्शन सी फेज वोल्टेज और ऑप्शन डी 1/2 फेज वोल्टेज। तो बताएं डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? तो डेल्टा जो कनेक्शन है उसमें क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या होता है? फेज वोल्टेज के बराबर होता है। वी एल इक्वल क्या होता है? वी फेज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक संतुलित तार संयोजित परिपथ में अनाविष्ट तार में धारा खालिस्तान होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक संतुलित तार संयोजित परिपथ में अनाविष्ट तार में धारा खालिस्तान होती है। तो संतुलित कंडीशन के अंदर न्यूट्रल तार में धारा क्या होती है? अपन ने अभी डिस्कस किया था। तो क्या होती है? संतुलित कंडीशन बैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल में धारा क्या होती है? IN = 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट खालिस्तान कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 3 फेज आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल कनेक्शन किस में नहीं होता? न्यूट्रल पॉइंट कौन से कनेक्शन में नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? समांतर, ऑप्शन बी श्रृंखला, ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन डी डेल्टा। तो बताएं न्यूट्रल किस में नहीं होता? कौन से कनेक्शन पॉइंट में न्यूट्रल नहीं होता? तो जो डेल्टा है, डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या नहीं होता? न्यूट्रल नहीं होता। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डेल्टा कनेक्शन में खालिस्तान होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं एक डेल्टा कनेक्शन में खालिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर। तो डेल्टा में क्या होता है? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। सही है। चलिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी लाइन वोल्टेज इक्वल 1/2 फेज वोल्टेज, ये नहीं होता। ऑप्शन सी में क्या है? लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज, ये भी नहीं होता। ऑप्शन डी लाइन वोल्टेज, ये भी नहीं होता। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लाइन वोल्टेज क्या होता है? फेज वोल्टेज के बराबर होता है डेल्टा कनेक्शन में। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, निम्नलिखित विधियों में से एक को पहचाने जो केवल 3 फेज के लोड की आपूर्ति करने में सक्षम है। बताएं इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो केवल 3 फेज के लोड को आपूर्ति करने में सक्षम है? ऑप्शन नंबर ए स्टार कनेक्शन, ऑप्शन बी दोनों स्टार और डेल्टा दोनों, ऑप्शन सी इंटर स्टार और ऑप्शन सी डी डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार से अपन 3 फेज और सिंगल फेज दोनों सप्लाई को लोड दे सकते हैं। पूछा क्या है? जो ओनली 3 फेज को, तो ओनली 3 फेज किस में होता है? डेल्टा में। डेल्टा की सहायता से अपन ओनली 3 फेज सप्लाई दे सकते हैं, न्यूट्रल नहीं होता डेल्टा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन धारा होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 3 फेज जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें लाइन धारा होती है। ऑप्शन नंबर ए फेज धारा के बराबर, ऑप्शन बी फेज धारा का 1 गुना, ऑप्शन सी फेज धारा का √3 गुना और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन धारा है, जो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन धारा है वह क्या होती है? फेज धारा की √3 गुना होती है। तो IL इक्वल क्या होता है? √3 I फेज। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? IL इक्वल √3 I फेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल दोबारा इसी तरह की एक और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के साथ। यह टेस्ट सीरीज़ आने वाले सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और साथ ही अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।